और चुनाव को लेकर इन दिनों देश भर के सियासी गलियारों में दंगल मचा हुआ है। ऐसा ही कुछ नजारा दिनों सूरजपुर में देखने को मिला, जहां दंगल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर नहीं बल्कि सूरजपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 के उपचुनाव को लेकर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रहे विजय प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद यहां उपचुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेता क्षेत्र सूरजपुर जिले के सुदूर अंचल में बसा बिहारपुर है, जहां इन दिनों का माहौल उत्तर प्रदेश के समान ही नजर आ रहा है। यहां भी दोनों ही पार्टियों ने प्रतिष्ठा मानकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव का असर न तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष के पद पर पड़ने वाला है, फिर भी दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। एक और इस चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए जहां कांग्रेस के खुद के क्षेत्रीय विधायक पारसनाथ राजवाड़े कमान संभाल रखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री से लेकर पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी कैंपेन कर रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 बिहारपुर में कुल 38 पंचायत शामिल है। इस क्षेत्र में अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के परिवार का भी दबदबा रहा है। इसे भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, जिसे आज तक कांग्रेस तोड़ने में नाकामयाब रही है। यहाँ से लगातार सालों से भाजपा चुनाव जीतते आ रही है और इस बार चुनाव में भाजपा समर्थित विजय प्रताप की पत्नी सुमन सिंह मैदान में है, जो सहानुभूति और अपने परिवार और भाजपा के द्वारा कराए गए कामों को लेकर आम जनता के बीच जा रही है और चुनाव जिताने के लिए अपील कर रही है। तो वहीं कांग्रेस समर्थित रनसाई कांग्रेस द्वारा कराए गए कामों के भरोसे जनता के बीच जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे पति ने बहुत सारे वादे किए थे और ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। कांग्रेस ने कोई भी विकास काम नहीं कराया है और आने वाले आगामी जो भी हम जीत के आते हैं तो हम इसमें विकास का काम करवाएंगे और सभी जनता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, शुभकामना सभी मिल रहा है मुझे। जो एक दुखी को मिलना चाहिए वो भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। मैं जनसंपर्क बनाया हुआ हूँ और विकास के मुद्दा को लेकर के लोग अपना पूर्ण रूप से अपना बहुमत हमको दे रहे हैं। प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ। हमारा यहाँ के जनता की जो सहानुभूति है वो विकास के मुद्दे पर है। जैसे बांग घाट का कटिंग होना, बिहारपुर में कॉलेज होना और 5-5 डॉक्टर MBBS की बैठना और तहसील यहाँ पर जो बिठा दिए और आपका जनपद उप जनपद भी यहाँ पर बिठा दिए, यही सब बहुत सारे काम हुए हैं। खोहिर से लेकर बैजन पार तक घाट कटिंग। बिहारपुर क्षेत्र भटगांव विधानसभा में आता है, लेकिन लगातार 2 बार इस विधानसभा से विधायक रहे पारसनाथ राजवाड़े भी इस क्षेत्र में कभी लीड हासिल नहीं कर पाए हैं और यहाँ से भाजपा ही हमेशा बढ़त में रही है। शायद यही वजह है कि इस चुनाव को दोनों पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा मान ली है। इस चुनाव में खुद विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने अपने हाथों में कमान संभाल रखी है और पूरी ताकत के साथ पूरी टीम के साथ डोर टू डोर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से 3 सालों में हमने इस क्षेत्र में काम किया है और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये जो चुनाव है और चुनाव में करना चाहिए, रिजल्ट तो मेहनत पर डिपेंड करता है, दूसरा अपने कार्य पर। हमने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी जब से सरकार बनी है, 3 साल हो रहा है सरकार बने, इतनी काम आज तक बिहारपुर क्षेत्र में किसी सरकार ने नहीं किया और मुझे इस बात पर विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार कांग्रेस को मदद करेगी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी बनाएगी। बिहारपुर की बात करें तो अभी तक यहाँ की जनता भाजपा और शिव प्रताप सिंह के परिवार पर ही भरोसा दिखाते आ रही है और इस बार फिर से विजय प्रताप की धर्मपत्नी
सुमन सिंह चुनाव लड़ रही है और लोगों के बीच जाकर अपने ससुर और पति के कामों को बताकर एक बार और आशीर्वाद मांग रही है। निश्चित ही चुनाव शिव प्रताप सिंह परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से इस परिवार ने जिले के साथ प्रदेश में भी नेतृत्व किया है और एक बार बड़ी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में इनके सामने चुनाव लड़ रही है। उसके बावजूद भी यहाँ से अगर सुमन सिंह चुनाव जीत जाती है तो शिव प्रताप सिंह परिवार से 2023 में भाजपा की तरफ एक चेहरा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। देखिए, जनता पे हमको पूर्ण विश्वास है। जनता हमेशा से हम लोगों को साथ दिया है और जिस हिसाब से हम लोगों ने जनसंपर्क किया है, जन का आवाज है कि एक बार सुमन विजय प्रताप सिंह को विजय बनाना है और हमें पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की जनता पे कि हमको एक बार पुनः मौका देगी, विजय बनाएगी। और इस क्षेत्र की जनता से हमारा सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हमारा इस क्षेत्र की जनता से पारिवारिक रिश्ता है। चाहे वो पंडो समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य समाज का व्यक्ति हो, हमारा घर का रिश्ता है। इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता सुमन विजय प्रताप को एक बार भारी मतों से विजय बनाएगी। बहरहाल क्षेत्र की जनता दोनों पार्टियों को टटोलने में इन दिनों लगी हुई है। आने वाले 20 जनवरी को इस क्षेत्र में मतदान होने वाले हैं और इसके साथ ही 20 जनवरी को ही चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि वर्षों से भाजपा के कर रहे बिहारपुर को कांग्रेस में ढाने में कितना कामयाब होती है। साझा न्यूज से एजाज अहमद।